Hello students, so today discussion topic is fertilization. As I started developmental biology paper, so we have completed gametogenesis topic. It's two phases, spermatogenesis and oogenesis. We have also completed structure of ovum and structure of spermatozoon, and third one is the types of eggs on the basis of yolk content. So today we are discussing topic fertilization. Basically हिंदी में इसे कहते हैं निषेचन की क्रिया. फर्टिलाइजेशन का अगर नॉर्मल हम इसको डिफाइन करें तो फ्यूजन ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेक्सेस और गैमीट्स इट डिफाइंड एज फर्टिलाइजेशन. यहाँ हम गैमीट्स की बात कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल की. इन अदर वर्ड्स, द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज ऑल्सो बी डिफाइंड एज यूनियन ऑफ स्पर्मेटोजोन विद एन ओवम. As a result of fertilization, a zygote is formed which undergoes embryonic development. जो zygote बनता है उसके अंदर बहुत सारे embryonic development होते हैं आगे फर्दर, जैसे क्लीवेज है, ब्लास्टुला है, मोरूला है. तो बहुत सारे भ्रूणीय परिवर्धन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स जाइगोट्स के अंदर होते हैं. अगर हम बात कर रहे हैं लोअर फॉर्म्स के एनिमल्स की, तो जो मेल एंड फीमेल गैमीट है बेसिकली सेम साइज, शेप और बिहेवियर के होते हैं. बट इन द मेजॉरिटी ऑफ एनिमल फॉर्म्स वहाँ पर फीमेल गैमीट इज जर्नली लार्ज, राउंड एंड नॉन मोटाइल, वेयर एज जो मेल गैमीट है वो स्मॉल, इलोंगेटेड एंड हाईली मोटाइल स्ट्रक्चर रहता है. सो सच गैमीट्स दे आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड एज ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ. तो एक बेसिक डेफिनेशन है फर्टिलाइजेशन की, बेसिक इंट्रो है. अपन कह सकते हैं डेफिनेशन में कि टू टाइप्स ऑफ सेक्सेस या फिर गैमीट्स का अगर फ्यूजन है तो उस फ्यूजन को, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहेंगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस की. बेसिकली 4 ऐसे प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन के अंदर जहां पर फ्यूजन हो रहा है, या तो न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो रहा है या फिर साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है. सबसे पहले सिनगैमी की बात करते हैं. ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. यहाँ पर यूनियन ऑफ टू गैमीट्स टू फॉर्म अ जाइगोट इन फर्टिलाइजेशन. यहाँ पर न्यूक्लिया फ्यूज करता है इस प्रोसेस में. दूसरा है प्लाज्मोगैमी. प्लाज्मोगैमी इट इज अ स्टेज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द साइटोप्लाज्म ऑफ टू पेरेंट सेल्स. जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, दो सेल्स के, वो क्या करेंगे, पेरेंट सेल के फ्यूज होते हैं विदाउट द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिया. यहाँ पर न्यूक्लिया फ्यूज नहीं होता है, यहाँ पर कोशिका द्रव्य फ्यूज होगा. वो प्रोसेस कहलाया जाएगा प्लाज्मोगैमी. कैरियोगैमी की बात करते हैं तो यहाँ पर फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई होता है. साइटोप्लाज्म यहाँ पर रोल नहीं प्ले करेगा. तो फ्यूजन ऑफ प्रो न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड ओवम, दैट प्रोसेस इज नोन एज कैरियोगैमी. द लास्ट वन इज एम्फीमिक्सिस. ये एक बेसिकली कह सकते हैं इंटरमर्जिंग या फिर इंटरमिलिंग ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड एग सेल्स. ये भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमीट्स टू फॉर्म अ जाइगोट. 2 तरीके के गैमीट्स का फ्यूजन करके ये जाइगोट का फॉर्म करेगा. तो दीज आर द बेसिक प्रोसेस विच आर यूज्ड इन फर्टिलाइजेशन: सिनगैमी, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड एम्फीमिक्सिस. नेक्स्ट बात करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड्स, इट्स अ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. जो फ्यूजन हो रहा है गैमीट्स का, जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा है कि उसका न्यूक्लियाई हो रहा है या साइटोप्लाज्म हो रहा है, तो जो फ्यूजन है न्यूक्लियाई गैमीट्स का, वो बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है: आइसोगैमस एंड एनाइसोगैमस. आइसोगैमस बेसिकली अगर अपन बात करते हैं, पार्टिसिपेटिंग जो गैमीट्स हैं वो सेम साइज, शेप और बिहेवियर के अगर होते हैं तो वो प्रोसेस कहलाया जाता है आइसोगैमस गैमेटिक यूनियन. इफ द पार्टिसिपेटिंग गैमीट्स इन द प्रोसेस ऑफ सिनगैमी आर ऑफ सेम साइज, शेप एंड बिहेवियर, देन सच यूनियन इज रेफर्ड टू एज आइसोगैमी. एग्जाम्पल है प्रोटोजोअन, पॉलीस्टोमेला एक बेसिक एग्जाम्पल प्रोटोजोन का है जहां पर आइसोगैमस गैमेटिक यूनियन होता है फर्टिलाइजेशन में. दूसरा है एनाइसोगैमस गैमेटिक यूनियन. यहाँ पर जो यूनाइट हो रहे गैमीट्स वो डिफरेंट साइज, शेप और बिहेवियर के होंगे. उनकी सिमिलैरिटी, उनके अंदर सिमिलैरिटी नहीं देखी जाएगी, तो वो गैमीट्स आते हैं एनाइसोगैमस में. देन द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एनाइसोगैमी. और यहाँ पर प्रोटोजोअन एग्जाम्पल इज मोनोसिस्टिस. इसके अंदर एनाइसोगैमस गैमेटिक यूनियन होता है. तो 2 बेसिक कैटेगरी हो गई फ्यूजन ऑफ गैमीट्स के बेस पर. अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. कौन बेसिक साइट फर्टिलाइजेशन की क्या होगी? आप 12th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, जहाँ पे आपने फीमेल रिप्रोडक्शन अगर पढ़ा है तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन अगर ह्यूमन फीमेल की बात करें तो वो इंटरनल रहता है एज इन अदर मैमल्स.
इट टेक प्लेस यूजुअली इन द एम्पुला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब. जो फेलोपियन ट्यूब पाई जाती है वहाँ पर बेसिक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा. ये डायग्राम है जहाँ पर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन शो हो रहा है, यूजुअली इन द एम्पुला ऑफ यूटेराइन ट्यूब. जो एम्पुला है यूटेराइन ट्यूब में, इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब एंड फर्टिलाइजेशन में अकर इन एनी अदर पार्ट ऑफ द ट्यूब. कोई भी पार्ट में फर्टिलाइजेशन अकर हो सकता है. मैं बात कर रही हूँ विद इन द यूटेराइन ट्यूब की. पर जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है इट नेवर अकर्स इन द यूटेराइन कैविटी. उस कैविटी के अंदर कभी भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता. केमिकल सिग्नल्स होते हैं फ्रॉम oocytes, दे अट्रैक्ट्स दी स्पर्म्स. जो केमिकल सिग्नल्स होंगे वो हम आगे अभी फर्दर स्लाइड्स में पढ़ेंगे. फ्रॉम जो oocytes से आएंगे वो अट्रैक्ट करेंगे स्पर्म को फॉर दी फर्टिलाइजेशन. तो जो साइट्स की हम बात कर रहे हैं, इट टेक प्लेस यूजुअली इन द एम्पुला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब. और जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का, देयर हैज बीन स्टडीड मोस्टली इन मराइन इनवर्टिब्रेट्स. मराइन इनवर्टिब्रेट्स जो है जैसे सी अर्चिन है, पॉलीचीट्स है, वहाँ पर प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ चुके हैं साइंटिस्ट, जहाँ पर उनके जो एग्स है वो टिपिकली ट्रांसलूसेंट होंगे, स्मॉल होंगे एंड विदाउट मच योक. प्रीवियस वीडियोस में हमने टाइप्स ऑफ एग्स पढ़े थे, ऑन द बेसिस ऑफ योक कंटेंट हम पढ़ा है. तो यहाँ पर उन एग्स की बात हो रही है जहाँ पर पीतक की मात्रा बहुत कम पाई जाए, तो वो है मराइन इनवर्टिब्रेट्स. अमॉन्ग वर्टिब्रेट्स की हम बात करें तो इट हैज़ बीन एक्सटेंसिवली वर्कड आउट इन एम्फीबियंस एंड मैमल्स. एम्फीबियंस और मैमल्स के अंदर भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस सर्च हो चुका है. नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में होती है. इन मोस्ट एनिमल्स द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्स द फॉलोइंग बेसिक कंडीशंस फॉर इट्स फुलफिलमेंट. जो प्रॉपर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की बात करें तो दो फंडामेंटल कंडीशन फ्रूटफुल रहती है फॉर द प्रॉपर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. पहली बात करते हैं फ्लूइड मीडियम की. फ्लूइड मीडियम, अगर एनिमल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फ्लूइड मीडियम विच मे बी सी वाटर फॉर मराइन फॉर्म्स. जो मराइन फॉर्म्स के एनिमल्स हैं उनको सी वाटर चाहिए. फ्रेश वाटर फॉर्म्स जो एनिमल्स हैं उनको फ्रेश वाटर पानी चाहिए जहाँ पर वो इजीली फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कर सके. एंड सम बॉडी फ्लूइड इन विविपैरस एनिमल्स टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन. विविपैरस जो एनिमल्स हैं उनको बॉडी फ्लूइड चाहिए होता है फॉर द बेसिक, अपन कह सकते टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो पहला क्राइटेरिया या पहला पॉइंट है फ्लूइड मीडियम. प्रॉपर फ्लूइड मीडियम चाहिए फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. सेकेंड बात करते हैं नंबर ऑफ स्पर्म मस्ट एक्सीड द नंबर ऑफ एग्स. जो स्पर्म की नंबर है वो ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ एग्स के. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मैमल्स में अ सिंगल इजैकुएशन रेंज बैट के अंदर 0.05 रहती है, 2 ml रहती है रैट के अंदर एंड 3 ml जो अपन कह रहे हैं मैक्सिमम मैमल्स के अंदर है वो है मेन के. तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में. पहला है फ्लूइड मीडियम एंड द सेकेंड वन इज द नंबर ऑफ स्पर्म. जो नंबर ऑफ काउंट है स्पर्म के मस्ट एक्सीड द नंबर ऑफ एग्स. नेक्स्ट अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन की. द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट इन फॉलोइंग स्टेप्स. बहुत सारे स्टेप्स अपन कह सकते हैं इट्स अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है यहाँ पर जाइगोट का. तो हमने इसको अलग अलग पॉइंट्स में कैटेगराइज करा है. सबसे पहला अगर पॉइंट बोले हम तो एनकाउंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा. कैसे स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा एनकाउंटर होते हैं. Primary need for the encounter of spermatozoa and ova are a fluid medium. Fluid medium on that basis encounter जो primary need होगी encounter की वो होगी fluid media. According to the place and nature of fluid media, following 2 types of fertilization have been reported. 2 तरीके के fertilization है, external and internal. External fertilization की अगर हम बात करें तो दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर्स इन लिक्विड मीडियम. ये एक लिक्विड मीडियम में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है आउटसाइड द बॉडी ऑफ पेरेंट एनिमल. पेरेंट बॉडी जो है उसके आउटसाइड होगा. दिस पैटर्न इज फाउंड इन मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स सच एज ओबेलिया, नीरीज, लेबियो एंड फ्रॉग. Parents release sperm and eggs into the surrounding water where fertilization occurs and zygote develop into offspring. तो जहाँ पर पेरेंट बॉडी के अगर बाहर हो रहा है लिक्विड मीडियम में फर्टिलाइजेशन तो वो फर्टिलाइजेशन कहलाया जाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एग्जाम्पल है प्रोटोकॉर्डेट्स एंड मोस्ट ऑफ दी फिशेज. नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की.
जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है, इंटरनल हो रहा है, उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे. In this type of fertilization, sperms are discharged by a male and directly into the genital tract of female. Female के genital tract में अगर sperm discharge हो रहे हैं male के द्वारा, that process is known as internal fertilization. Whole process of fertilization take place within the body of the female. Such form of fertilization may occur in the lower part of oviduct. Examples के तौर पर अगर हम यूरोडेला की बात करें तो उसके लोअर पार्ट ऑफ ओविडक्ट के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा. अपर पोर्शन ऑफ ओविडक्ट के अंदर सैलमेंडर, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, वहाँ पर पाया जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन. और इन द ओवेरियन फॉलिकल्स इन विविपैरस फिशेज एंड यूथेरियन मैमल्स, इन दोनों के अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा इन द ओवेरियन फॉलिकल्स ऑफ द विविपैरस फिशेस. तो ये बेसिक प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का, जहाँ पे हमने पहला पॉइंट पढ़ा है एनकाउंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा. तो इसके अंदर जो प्राइमरी नीड हमने फर्स्ट पढ़ी है वो है फ्लूइड मीडियम. एंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड मीडियम हमने दो तरीके के फर्टिलाइजेशन रिपोर्ट करे हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करें तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अलावा भी दो तरीके के फर्टिलाइजेशन और होते हैं. एक होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड एक होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन. सेल्फ फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ अ सिंगल एनिमल, दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स ऑफ द सेम एनिमल. जो हर्माफ्रोडाइट्स एनिमल्स हैं जहाँ पर मेल एंड फीमेल ऑर्गन सेम बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे बाइसेक्सुअल एनिमल्स हैं, वो प्रोसेस उनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है. एनिमल्स एग्जांपल है एनिमल्स ऑफ फाइलम पॉरीफेरा एंड मोस्ट स्पीशीज ऑफ हाइड्रा. दूसरी अगर हम बात करें क्रॉस फर्टिलाइजेशन की तो ये प्रोसेस इट टेक प्लेस बिटवीन टू मेल एंड फीमेल ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. क्रॉस फर्टिलाइजेशन मतलब यहाँ पर मेल एंड फीमेल डिफरेंट एनिमल के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है. दिस प्रोसेस इज found in all unisexual animals and these animals are also called dioecious. डायशियस एनिमल भी कह सकते हैं. एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस के अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखा गया है. एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन एनिमल्स ऑफ फाइलम पॉरीफेरेंस एंड मोस्ट स्पीशीज ऑफ हाइड्रा. तो ये भी टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट बात करते हैं On the basis of number and activation of sperm, fertilization may be classified. तो बेसिस ऑफ नंबर और एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म के भी हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन. मोनोस्पर्मिक नाम से पता चल रहा है, मोनो मीन्स वन. तो इट इज़ अ कॉमन अकरेंस एंड हेयर ओनली वन स्पर्म एंटर्स द एग ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वहाँ पर एक ही स्पर्म एंटर कर रहा है एग के अंदर, तो वो प्रोसेस कहलाया जाएगा मोनोस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन. एग्जाम्पल है बोनी फिशेस, फ्रॉग्स एंड मैमल्स. पॉलीस्पर्मिक पॉली मीन्स बहुत सारे, मोर देन वन. तो कह सकते हैं व्हेन मोर देन वन स्पर्म एंटर्स वन ओवम, that process is known as polyspermic fertilization. It may be pathological or physiological type. ये दोनों टाइप के हो सकते हैं, या तो पैथोलॉजिकली या फिर फिजियोलॉजिकली टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन. एग्जाम्पल है यूरोडेलेंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. Third one is gynogenesis fertilization. The ovum is activated here by the entry of the sperm, but its pronuclei fail to fuse to form a zygote. यहाँ पर ओवम एक्टिवेट तो हो रहा है बाय द एंट्री ऑफ द स्पर्म, बट यहाँ पर जो उसका प्रो न्यूक्लियाई है वो फेल हो जाता है, जिस कारण से वो प्रॉपर जाइगोट का फॉर्म नहीं करता. इस प्रोसेस को हम कहते हैं गाइनोजेनेसिस फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट बात करते हैं एंड्रोजेनेसिस फर्टिलाइजेशन की. यहाँ पर एग एक्टिवेट हो रहा है स्पर्म के एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द एग न्यूक्लियस. यहाँ पर एग न्यूक्लियस पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर एग जो है वो एक्टिवेट हो रहा है बाय द स्पर्म एंड डेवलपमेंट भी हो रहा है इस प्रोसेस में. दैट प्रोसेस नोन एज एंड्रोजेनस फर्टिलाइजेशन. पॉलीगैमी, हेयर टू फीमेल प्रोन्यूक्लिया. दो फीमेल प्रोन्यूक्लिया कौन से? फीमेल प्रोन्यूक्लियस एंड पोलर बॉडी. ये दोनों क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे विद द सिंगल मेल प्रोन्यूक्लियस से. एग्जाम्पल है यूरोडेला एंड रैबिट. रैबिट के अंदर भी पॉलीगैमी टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन देखा गया है.
नेक्स्ट आता है पॉलीएंड्रिक फर्टिलाइजेशन। पॉलीएंड्रिक यहाँ पर हम बात करें, जैसे हमने पॉलीगैमी में दो फीमेल प्रोन्यूक्लिया की बात करी थी, तो पॉलीएंड्रिक में हम बात कर रहे हैं टू मेल प्रोन्यूक्लिया की। जो हम बात करें स्पर्म की, वो यूनाइट करता है विद अ सिंगल फीमेल प्रोन्यूक्लियस एज रिपोर्टेड इन मेन। मेन के अंदर भी पॉलीएंड्रिक टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन देखा गया है। मीरोगैमी की अगर हम बात करें, इन दिस एग फ्रेगमेंट्स डिवॉइड ऑफ अ न्यूक्लियस डेवलप व्हेन फर्टिलाइजेशन बाय अ नॉर्मल स्पर्म। मीरोगैमी टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन पाया गया है सी अर्चिन के। तो ये जो 7 टाइप के फर्टिलाइजेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्म फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्लासिफाइड हुए हैं। मोनोस्पर्मिक, पॉलीस्पर्मिक, गाइनोजेनेसिस, एंड्रोजेनेसिस, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्रिक एंड मीरोगैमी। नेक्स्ट ए पार्ट हमने बात करी थी एनकाउंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड ओवम, एंड दूसरी हम इसका पार्ट बी बात कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ स्पर्म, जहां पर बात करेंगे हम अप्रोच एंड पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवम। कैसे अप्रोच और पेनिट्रेट होता है स्पर्मेटोजोआ स्पर्म एग के अंदर। ये प्रोसेस ये एक चांस फैक्टर है, इट इज अ चांस फैक्टर, सो स्पर्म परफॉर्म रैंडम डायरेक्शनलेस मूवमेंट। बेसिकली to increase the change of the chances of the approach of sperm towards the egg, there are mainly two adaptation। दो तरीके के adaptations है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो अप्रोच है स्पर्म की एग के अंदर वो इजीली अपन गेन कर सके। तो दो adaptations कौन कौन से हैं? फर्स्ट, नंबर ऑफ स्पर्म इज वेरी हाई। अगर स्पर्म का नंबर हाई रहेगा तो वहाँ पर चांसेस ऑफ अप्रोच स्पर्म के टूवर्ड्स द एग वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ स्पर्म इज़ वेरी हाई। सेकेंड, द एग इज़ 1000 टाइम्स लार्जर देन द स्पर्म। तो बेसिक दो एडेप्टेशंस है टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ अप्रोच ऑफ स्पर्म टूवर्ड्स द एग। द फर्स्ट स्टेप इन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज द मीटिंग ऑफ द स्पर्मेटोजोन विद द एग और द ओवम। यहाँ पर जो एग है इट रिलीज प्रोटीनेशियस सब्सटेंस, उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स रहते हैं। तो जो एग है वो रिलीज करेगा प्रोटीनेशियस सब्सटेंस टू रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पर्म ऑफ द सेम स्पीशीज, देन एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस एंड इट मूव्स टूवर्ड्स द एग एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड कीमोटैक्सिस। फर्स्ट स्टेप हम कह रहे हैं कि मीटिंग हो रहा है स्पर्मेटोजोन का एग के अंदर, तो वहाँ पर क्या है, जो एग रिलीज करेगा एक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस, वो प्रोटीनेशियस सब्सटेंस रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा सेम स्पीशीज के स्पर्म से। जब वो सेम स्पीशीज का स्पर्म रिकॉग्नाइज कर लेता है तब वहाँ पर एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म हो जाएगा एंड इट मूव टूवर्ड्स द एग। और इस प्रोसेस को जब एक्टिवेशन हो जाता है स्पर्म का, दिस प्रोसेस नोन एज कीमोटैक्सिस। तो डेफिनेशन अगर हम देखें, chemotaxis, it is the ability of the sperm to detect the concentration of the some substance released into the water by the egg and it move from an area of lower concentration to the higher concentration। तो फर्स्ट टाइम हमने क्या पढ़ा है, ये एक चांस फैक्टर होता है रिएक्शन ऑफ द स्पर्म का। सो स्पर्म परफॉर्म रैंडम डायरेक्शनलेस मूवमेंट। हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप अगर पढ़े टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ अप्रोच, कैसे हम चांसेस ऑफ अप्रोच स्पर्म की टुवर्ड्स द एग अगर देखें तो वहाँ पे दो तरीके के एडेप्टेशंस आएंगे। नंबर ऑफ स्पर्म इज वेरी हाई एंड द सेकेंड वन इज द एग इज 1000 टाइम्स लार्जर देन द स्पर्म। वहाँ पर फर्स्ट स्टेप में एग रिलीज करेगा प्रोटीनेशियस सब्सटेंस और वो प्रोटीनेशियस सब्सटेंस रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा स्पर्म के द्वारा ऑफ द सेम स्पीशीज, देन एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्म took place and this activation of sperm, that process is known as chemotaxis। नेक्स्ट बात करें, except for these glycoproteins there are some hormones also which help in fertilization। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन जो प्रोटीनेशियस सब्सटेंस हमने देखा है एग के थ्रू जो सिक्रीट होता है, तो बिसाइड दैट बहुत सारे हॉर्मोन्स भी हैं जो भी फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगर हम बात करें हॉर्मोन्स प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द एग, एग के ऊपर जो हॉर्मोन्स है बेसिकली दो तरीके के होते हैं, गाइनोगैमस 1 एंड गाइनोगैमोन्स 2। गाइनोगैमोन्स 1 क्या करेगा, एक्टिवेट्स करेगा स्पर्म को टू मूव, एंड गाइनोगैमोन्स जो सेकंड है इट मेक्स द स्पर्म हेड स्टिकी। तो ये दो मेन हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें हॉर्मोन्स दैट आर प्रेजेंट एट द सर्फेस ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म है, मिसप्रिंट हो गया, ये एग की जगह आप स्पर्म लिख लीजिएगा। वहाँ पर है एंड्रोगैमस 1 एंड एंड्रोगैमस 2। एंड्रोगैमस 1 की अगर बात करें तो इट हेल्प्स इन एनर्जी कंजप्शन ऑफ
स्पर्म मतलब ये क्या करेगा, हेल्प करेगा एनर्जी कंजर्वेशन की स्पर्म की। एंड सेकेंड वन इज इट डिजोल्व द जिनेटिनियस कवरिंग प्रेजेंट ऑल ओवर द एग। तो दो तरीके के हार्मोन जो पाए जाते हैं स्पर्म की सरफेस पर, उन्हें कहते हैं एंड्रोगैमस 1 एंड एंड्रोगैमस गैमोन्स 2। एंड्रोगैमोन्स 1 क्या करेगा, वो कंजर्वेशन करेगा एनर्जी स्पर्म की, और दूसरा क्या करता है, इट डिजोल्व द जिलेटिनियस कवरिंग प्रेजेंट ऑल ओवर द एग। तो ये दो भी आप पॉइंट्स अपने आंसर में लिख दीजिएगा कि ग्लाइकोप्रोटीन्स के अलावा भी दो तरीके के हॉर्मोन्स हैं जो हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में। एग के अंदर गाइनोगैमोन्स 1 एंड 2 पाए जाते हैं, और स्पर्म की अगर बात करें वहां पर हॉर्मोन्स पाए जाएंगे एंड्रोगैमोन्स 1 एंड एंड्रोगैमोन्स 2। नेक्स्ट अब बात करेंगे तो एक साइंटिस्ट है लिली, उन्होंने एक केमिकल नेम करा था फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिन की अगर हम बात करें तो ये पाया जाता है सरफेस ऑफ द एग। 1947 में इन साइंटिस्ट ने एक केमिकल नेम दिया था फर्टिलाइजिन विच फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द एग। फर्टिलाइजिन की बात करते हैं तो ये एक ग्लाइकोप्रोटीन्स है, दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, और अपन कह सकते हैं एसिड म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। It consists of a number of amino acids and one or more monosaccharides. Monosaccharides भी इसके अंदर पाए जाते हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है। They vary from one species to another so that each species possess its specific type of fertilizin. फर्टिलाइजिन बेसिकली पाए कहाँ जाते हैं, सरफेस ऑफ द एग में। डायग्राम में शो हो रहा है, मैंने मार्क करा है फर्टिलाइजिन दे आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द एग, और एंटी फर्टिलाइजिन वो पाए जाते हैं सरफेस ऑफ द स्पर्म। ये दोनों जो केमिकल्स है वो स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। तो लिली ने केमिकल अरोज करा था फर्टिलाइजिन, वैसे ही बैलेंस की एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एसिड प्रोटीन नेम करा था एंटी फर्टिलाइजिन, वो पाया गया था सरफेस ऑफ द स्पर्म के। बोथ द प्रोटीन्स आर स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज, इसलिए इनको स्पीशीज स्पेसिफिक कहा जाता है क्योंकि ये क्या है, पर्टिकुलर है, दे आर स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज। Anti-fertilizin present on sperm of a particular species will react with fertilizin present on the egg of the same species of animal. अगर सेम स्पीशीज एनिमल है तो ही ये दोनों क्या है, वहां पर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर इस स्लाइड में दो तरीके के केमिकल्स बताए गए हैं, फर्टिलाइजिन जो पाए जाते हैं सरफेस ऑफ द एग के, एंड एंटी फर्टिलाइजिन जो पाए जाते हैं सरफेस ऑफ द स्पर्म। फंक्शंस एंड फर्टिलिन एंड एंटी फर्टिलिन की बात करें तो द स्पर्म आइडेंटिफाई द एग बाय fertilizing anti-fertilizing reactions. The initial attachment of the sperm to the egg is a result of linking between fertilizing particles and anti-fertilizing particles. जो initial attachment होगा स्पर्म का एग से, वो किसके रिजल्ट के थ्रू होगा, जो लिंकिंग बिटवीन बन रहा है, लिंकेज जो बन रहा है फर्टिलाइजिंग पार्टिकल्स एंड एंटी फर्टिलाइजिंग पार्टिकल्स। एज अ रिएक्शन बिटवीन fertilizing and anti-fertilizing is species specific. Fertilization between different species is prevented. ये रिएक्शन से क्या है, जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज वो प्रिवेंटेड होगी। फर्टिलाइजिंग एक्टिवेट्स द स्पर्म एंड इट इनिशिएट्स द एक्रोसोमल रिएक्शंस। आगे ये एक्रोसोमल रिएक्शंस करेगा। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। ये एक बेसिक डायग्राम है जहां पर फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो इजीली आपको समझ आ जाएगा। मार्किंग करी हुई है। फर्स्ट अगर हम बात करें तो स्पर्म इट मेक्स अ कॉन्टैक्ट विद द एग, जो स्पर्म है वो कॉन्टैक्ट कर रहा है एग से। सेकंड बात करते हैं एक्रोसोम रिएक्ट्स विद द जोना पेल्यूसिडा। एक्रोसोम जो स्पर्म के हेड जो टॉपमोस्ट उसका पार्ट है वहाँ एक्रोसोम पाया जा रहा है, वो रिएक्ट करेगा जोना पेल्यूसिडा से। हमने एग मेम्ब्रेन एग का जो स्ट्रक्चर पढ़ा था तो वहाँ पे देखा है जोना पेल्यूसिडा से वो रिएक्ट कर रहा है, और वो जब रिएक्ट करेगा तो उसी के अंदर एक्रोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाएंगे। थर्ड जो पॉइंट है वो है एक्रोसोम रिएक्ट्स विद पेरी विटिलाइन स्पेस। मैंने अंदर भी मार्क करा है, जो आपको व्हाइट कलर का स्पेस दिखाई दे रहा है जो मैंने मार्क करा है थर्ड, वो वहां पर वो एक्रोसोम रिएक्ट करेगा विद पेरी विटिलाइन स्पेस। फोर्थ पॉइंट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एग के कवरिंग के अंदर पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूज। जैसे ही जब वो रिएक्ट करेगा पेरी विटिलाइन स्पेस है, तब वहां पे क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां पर स्पर्म एंड एग फ्यूज हो जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट अगर देखें तो स्पर्म न्यूक्लियस एंटर्स द एग। वो जो स्पर्म न्यूक्लियस है मैंने मार्क करा है फिफ्थ पॉइंट, वो एंटर्स द एग
एंड द लास्ट पॉइंट इज कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स दे फ्यूज विद एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स पाए जा रहे हैं वो क्या करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, विच रेंडर्स द विटिलाइन लेयर इनपर्मेबल टू स्पर्म. तो यहाँ पर इन पेनिट्रेट टू स्पर्म, यहाँ पर एक बेसिक 6 पॉइंट्स में फर्टिलाइजेशन एक जर्नलाइज प्रोसेस बताया कि पहले स्पर्म कांटेक्ट करेगा एग से, फिर जो स्पर्म का टॉपमोस्ट जो हेड पार्ट है वहाँ एक्रोसोम पाया जाता है, जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है वो रिएक्ट करता है जोना पेलुसिडा से, और इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाएंगे एक्रोसोम पार्ट में. एक्रोसोम देन थर्ड पार्ट इज इट रिएक्ट विद पेरी विटिलाइन स्पेस. फोर्थ पार्ट देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो स्पर्म का है ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूजेस. फिफ्थ पॉइंट स्पर्म न्यूक्लियस एंटर करेगा एग के अंदर. एंड द लास्ट वन इज जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं बाय द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो एक जर्नलाइज डायग्राम है, आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं. एक बेसिक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की बात करिए जहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है. नेक्स्ट अगर हम बात करें एक मेच्योर एग की बात करते हैं, तो जो स्पर्मेटोजोआ हैं दे बिकम स्टिकी एंड दे आइदर बिगिन टू स्टिक टू द सर्फेस ऑफ द एग इटसेल्फ और एग्लूटिनेट टुगेदर टू फॉर्म अ क्लम्प्स. अगर मेच्योर स्पर्म में स्पर्मेटोजोआ जो है वो अगर वो स्टिकी हो जाता है और वो क्या करता है, या तो वो डायरेक्टली खुद से ही वो स्टिक हो जाएगा एग की सरफेस पर, या फिर उसके अंदर एग्लूटिनेट हो जाएगा टुगेदर टू फॉर्म अ क्लम्प्स. Stickiness or agglutination in spermatozoa is brought about by a substance called fertilizin. जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है fertilizin, उसके थ्रू stickiness और अपन कह सकते हैं agglutination होता है, which is secreted either by the mature ovum itself or by the follicle cells surrounding it. फर्टिलाइजिन जैसे एक हमने बात करी, ये ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका प्रोटीन पार्ट बना हुआ रहता है बहुत सारे अमीनो एसिड से, एंड द कार्बोहाइड्रेट पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर देन मोनोसेक्राइड्स ग्रुप. जो अमीनो एसिड्स और शुगर्स हैं ऑफ अ पर्टिकुलर फर्टिलाइजिन इट मे वे एंड दस दे आर ऑल्सो स्पीशीज स्पेसिफिक. तो हमने स्लाइड में देखा है कि अगर बात करते हैं मैच्योर एग की, तो जो स्पर्मेटोजोआ है, जो स्पर्म है, वो स्टिकी हो जाता है. किसके द्वारा स्टिकी होगा? फर्टिलाइजिन, जो हमने केमिकल पढ़ा है फर्टिलाइजिन द्वारा वो स्टिकी उसका हेड हो जाएगा, और या तो वो डायरेक्टली ही स्टिक हो जाएगा सरफेस ऑफ द एग के, या फिर उसके अंदर एग्लूटिनेशन होगा और क्लम्प्स बनना स्टार्ट हो जाएगा. इस स्लाइड्स में है कि जो स्पर्मेटोजोआ है दे प्रोड्यूस एंजाइम लाइक सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं स्पर्म लाइसिन. एक स्पर्मेटोजोअन उनके अंदर एंजाइम बनता है, एंजाइम लाइक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो कहते हैं हम स्पर्म लाइसिन. मेन रोल स्पर्म लाइसिन का क्या रहता है? इट डिजोल्व द एग मेम्ब्रेन वन बाय वन वो एग की मेम्ब्रेन को तोड़ता है. जैसे हम बात करते हैं पहला को जोना पेलुसिडा की जो जेली कोट पाई जाती है, कोरोना रेडिएटा एग, उसके बाद वो कहाँ है, डायरेक्टली जो एक्चुअल सरफेस है वहाँ पर वो एग के पहुँचता है. किसके द्वारा पहुँचेगा कि स्पर्मेटोजोअन के अंदर एक एंजाइम पाया जाएगा जिसे हम कहेंगे स्पर्म लाइसिन की हेल्प से. तो जो स्पर्म लाइसिन है इट डिसॉल्व द एग मेम्ब्रेन वन बाय वन एंड एज अ रिजल्ट द स्पर्मेटोजोअन फाइनली रीचेज द एक्चुअल सरफेस ऑफ द एग. Sperm lysine they are secreted by the acrosome of a spermatozoon. स्पर्मेटोजोन जो स्पर्म है उसका जो कैप लाइक स्ट्रक्चर हम बात करें एक्रोसोम की, वहां पर वो सिक्रीट होता है. डायग्राम में भी आपको इसे दिखाई दे रहा है जो कोरोना रेडिएटा है और जोना पेलुसिडा, ये जो लेयर है वन बाय वन एग की मेम्ब्रेन को ये क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा. तो जो स्पर्मेटोजोन इट प्रोड्यूस एंजाइम लाइक सब्सटेंस जर्नली लोज है स्पर्म लाइसिन, और ये जो स्पर्म लाइसिन है ये डिसॉल्व करता है एग मेम्ब्रेन को एंड फाइनली इट रीचेस द एक्चुअल सरफेस ऑफ द एग. और ये कहाँ पर सिक्रीट होता है? स्पर्मेटोजोन के जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है एक्रोसोम जिसे कहते हैं वहां पर ये सिक्रीट होता है. नेक्स्ट बात कर रहे हैं बिसाइड द जोना पेलुसिडा द ओवम इज ऑल्सो सराउंडेड बाय अ सेल्यूलर कोरोना रेडिएटा. हमने प्रीवियस स्लाइड्स में 3 तरीके के एग मेम्ब्रेन के एनवेलप्स पढ़े थे, वहाँ में हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी पढ़ा है. तो अगर बात करें यहाँ पर तो जोना पेलुसिडा के अलावा भी ओवम जो है वो एक सराउंडेड रहेगा सेलुलर स्ट्रक्चर से जिसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा. टू रिमूव दिस सेलुलर लेयर ऑफ मेमेलियन स्पर्मेटोजोन सिक्रीट एन एंजाइम जिसे कहते हैं हाइलोरोनिडेज करके एक एंजाइम है जो क्या करेगा,
कोरोना रेडिएटा को क्या करता है, वो डिसॉल्व करेगा। दिस एंजाइम डिसॉल्व द म्यूकोपॉलीसेकेराइड, जिसे एक कहते हैं हाइलोरेनिक एसिड फ्रॉम दिस जोन, जिसका मेन चीफ फंक्शन क्या है, टू कीप टुगेदर द फॉलिकल सेल एज अ बाइंडिंग लेयर। इसका चीफ फंक्शन रहता है कि जो सारी फॉलिकल सेल्स है उनको टुगेदर रखे, टू कीप टुगेदर द फॉलिकल सेल्स एज अ बाइंडिंग लेयर, एंड अ रिजल्ट ऑफ दिस एंजाइमेटिक एक्शन जो कोरोना रेडिएटा लेयर है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है ओवम से। तो डायग्राम में भी दिखाया गया है कि जो एंजाइम है इट डिसॉल्व्स द सीमेंटिंग सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ हाइलोरनिक एसिड बिटवीन कोरोना सेल्स एंड देन देयर सेपरेशन अकर्स। तो वहाँ पे इनका सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इन 2 स्लाइड्स में हमने पढ़ा है स्पर्म लाइसिन्स पाए जाते हैं जो बेसिकली क्या करेंगे, एग मेम्ब्रेन को 1 बाय 1 डिसॉल्व करेंगे। ये जो स्पर्म लाइसिन है दे आर सिक्रीटेड बाय द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्मेटोजोन। नेक्स्ट हमने बात करी कि एग मेम्ब्रेन के ऊपर जो जोना पेलुसिडा पाया जाता है उसके साथ में एक सेलुलर स्ट्रक्चर भी पाया जाएगा जिसे हम कहेंगे कोरोना रेडिएटा। इस कोरोना रेडिएटा को रिमूव करने के लिए स्पर्मेटोजोन एक एंजाइम सिक्रीट करता है, वो है हाइलोरोनिडेज करके एक एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करेगा, बेसिकली उसको डिसॉल्व करेगा सीमेंटिंग सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ हाइलोरिक एसिड, जो हाइलोरिक एसिड का चीफ फंक्शन रहता है टू कीप टुगेदर द फॉलिकल सेल्स एज अ बाइंडिंग लेयर, and by the result of it enzymatic action the corona radiata layer disintegrate from the ovum। तो वहां से वो ओवम से वो हट जाती है। नेक्स्ट जो सेकेंड लास्ट इसका रहता है एक्रोसोम रिएक्शन एंड कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म एंड ओवम। अब कॉन्टैक्ट हो रहा है स्पर्म एंड ओवम का, तो यहाँ पे अगर हम बात करें द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एग साइटोप्लाज्म। अब एग साइटोप्लाज्म के वहाँ पर एक कॉन्टैक्ट हो गया है एक्रोसोम पार्ट स्पर्म का। इट फॉर्म्स अ कोनिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन कोन और रिसेप्शन कोन। यहाँ पर एक कोनिकल स्ट्रक्चर वो बनाएगा जिसे हम नाम देंगे फर्टिलाइजेशन कोन या फिर रिसेप्शन कोन। प्रोसेस प्रोड्यूस फ्रॉम द एंटीरियर टिप ऑफ द एक्रोसोम, जो स्पर्मेटोजोन हेड है तो इसलिए इसको कहते हैं एक्रोसोमल फिलामेंट प्रोसेस। यहाँ पर कैपेसिटेशन करके भी एक प्रोसेस आता है। ये कैपेसिटेशन प्रोसेस है कि यहाँ पे जो मेमेलियन स्पर्म है दे आर हाईली एक्टिव। There are 2 sites where activation of sperm take place and sperm acquires the capacity of fertilization। 2 बेसिक साइट्स हैं जहाँ पर एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्म होता है। पहली है एपिडिडाइमिस, ये एक प्लेस है जहाँ पर स्पर्म स्टोर्ड रहते हैं, हेयर फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस। सेकेंड इज वेजाइना ऑफ फीमेल जहाँ पे एक्टिवेट्स द स्पर्म हाईली। तो बेसिकली दे आर 2 साइट्स वेयर द एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस। तो ये प्रोसेस कहलाया जाता है कैपेसिटेशन। नेक्स्ट इसके जो ऑप्टिमल कंडीशंस रहते हैं फॉर द एक्रोसोम रिएक्शन की, पहले तो है ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए, सेकंड इज कैल्शियम आयन, magnesium ion, and the last one is ion concentration and temperature. These are the optimum condition which are used in the acrosome reaction. The presence of calcium ions is an essential condition for acrosome reaction. Calcium ions का सबसे ज़्यादा एक अपन कह सकते हैं essential रोल है एक्रोसोमल रिएक्शन में। This reaction involves पहला ब्रेकडाउन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ एक्रोसोमल वेसल। जैसे डायग्राम में भी दिखाया गया कि ये रिएक्शन से क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रही है मेम्ब्रेन की। रिलीज ऑफ एक्रोसोमल एंजाइम, बहुत सारे एक्रोसोमल एंजाइम रिलीज हो रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोमल टिब्यूल्स, एक्रोसोमल टिब्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड द लास्ट वन इज फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म एंड एग। तो लास्ट में होता है फ्यूजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्पर्म एंड एग के। तो ये जो प्रोसेस है वो है एक्रोसोम रिएक्शन। यहाँ पर कोनिकल स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन कोन या फिर रिसेप्शन कोन, क्योंकि यहाँ पर जो एक्रोसोम है स्पर्म का वो कांटेक्ट करता है एग साइटोप्लाज्म से, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्रोसोमल फिलामेंट या फिर एक्रोसोमल फिलामेंट प्रोसेस। इसके अंदर जो कैपेसिटेशन की हमने बात करी, कैपेसिटेशन बेसिकली क्या है, जहाँ पर मेमेलियन स्पर्म्स दे आर हाईली एक्टिव। 2 ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्म देखा गया है। पहला है जहाँ पे वो मैक्सिमम अपन कह सकते हैं इट एक्वायर्स द कैपेसिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन, एपिडिडाइमिस, इट इज़ अ प्लेस वेयर स्पर्म्स आर स्टोर्ड, और यहाँ पर फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म सबसे ज़्यादा होता है। एंड द लास्ट वन इज वेजाइना ऑफ द फीमेल, इट एक्टिवेट्स द स्पर्म हाईली, और ये 2 साइट से ही
एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्म सबसे ज़्यादा यूज में होता है। फिर आता है ऑप्टिमल कंडीशंस, कौन कौन से ऑप्टिमम कंडीशंस है वो बता दिए। इस रिएक्शन से क्या क्या चीज़ें हो रही है, ब्रेक डाउन हो रहा है मेम्ब्रेन का, एक्रोसोमल एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोमल टिब्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड द लास्ट वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो स्पर्म एंड एग की है वो फ्यूज हो रही है। ये वही डायग्राम है जैसे मैंने आपको प्रीवियस डायग्राम में जो प्रोसेस बताया था। यहाँ पर प्रोसेस में जो नंबरिंग करी हुई है कि सबसे पहले कांटेक्ट होता है, आपको सिर्फ ये हेडिंग्स याद करनी है। मटेरियल अंदर का जैसे मैंने आपको स्लाइड्स में दिया है, तो आप डायग्राम से उसको देखकर पढ़कर समझ सकते हैं। पहले स्पर्म का कांटेक्ट होता है, फिर एक्रोसोमल रिएक्शंस, देन थर्ड वन इज ग्रोथ ऑफ एक्रोसोमल प्रोसेस जहाँ पे स्पर्म न्यूक्लियस की हमने बात करी, स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की जहाँ पे फ्यूजन हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और लास्ट में क्या है कॉर्टिकल रिएक्शंस जो हमने पढ़े फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के। तो ये बेसिक एक जनरलाइज्ड आइडिया है कि प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में हमने कौन कौन से पॉइंट्स को लिया है। लास्ट जो प्रोसेस आता है इसमें एक्टिवेशन ऑफ द ओवम। द एक्टिवेशन ऑफ द एग बाय स्पर्म इज कॉल्ड गाइनोजेनेसिस। इस प्रोसेस को कहते हैं गाइनोजेनेसिस। द फिनोमिना ऑफ एग एक्टिवेशन इन्वॉल्व्स चेंजेस इन आयनिक परमेबिलिटी ऑफ एग मेम्ब्रेन। वहां पर आयनिक परमेबिलिटी चेंज आती है एग मेम्ब्रेन की, एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। वेरियस आयंस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जैसे मैंने बात की थी कैल्शियम आयंस है, इट सीम्स टू प्ले अ मेजर रोल इन एग एक्टिवेशन। एग का एक्टिवेशन में सबसे ज़्यादा कैल्शियम आयन का यूज होता है, एंड इन एब्सेंस ऑफ कैल्शियम आयन फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। ये मेन लाइन है जो आप अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा कि जो मेन बात करें, मेजर रोल की बात करें एग एक्टिवेशन में, वो है कैल्शियम आयंस का। As soon as sperm enters the egg, the cortical reaction starts. Due to these cortical granules जो present रहते हैं egg के अंदर, burst and they form a fertilization membrane around the egg. जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा एग के, जो कॉर्टिकल रिएक्शंस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, और जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो पाए जाते हैं एग के अंदर वो बर्स्ट आउट हो जाएंगे, एंड दे फॉर्म अ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द एग्स. This membrane is found in the perivitelline space between the plasma membrane of the egg and the yolk membrane, and this reaction is termed as cortical reaction. और इस reaction को हम क्या नाम देंगे, cortical reactions. नेक्स्ट जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स की हमने बात करी थी, ये पाए कहाँ जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द oocyte, और ये फ्यूज हो जाते हैं एंड रिलीज द कंटेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड जोना पेल्यूसिडा। जो पहला डायग्राम है कि कोरोना रेडिएटा, प्राइमरी oocyte स्पर्म, जोना रेडिएटा, जो दो तरीके की हमने एग मेम्ब्रेन की बात करी थी। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, तो इट हार्डन्स द जोना पेल्यूसिडा, जो लेयर पाई जाती है एग के अंदर, दिस हार्डन द जोना पेल्यूसिडा एंड फर्दर प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म्स इन द एग सेल। जोना पेल्यूसिडा का एक रोल है कि सिर्फ एक ही स्पर्म को एग से ये क्या है फर्टिलाइज करने देती है, तो इट हार्डन जोना पेल्यूसिडा एंड फर्दर प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म इन द एग सेल। थर्ड जो डायग्राम की हम बात करें, तो जो सेकेंडरी oocytes हैं, हमने ये सेकेंडरी oocytes पढ़ा था oogenesis के प्रोसेस में जब हम मैच्योरेशन फेज पढ़ रहे थे। जो सेकेंडरी oocytes है, इट कंप्लीट्स द सेकेंड मियोटिक डिवीजन। सेकेंडरी oocytes के अंदर दो तरीके के डिवीजन होते हैं, तो उसका जो हम बात करें सेकेंड मियोटिक डिवीजन की, तो इट प्रोड्यूस्ड ओवम एंड द सेकेंड पोलर बॉडी। दो तरीके की ये बनाएगा, एक तो बनाता है ओवम जिसे कहते हैं एग, एंड द सेकेंड इज सेकेंड पोलर बॉडी। द सेकेंड पोलर बॉडी डीजनरेट इमीडिएटली, जो पोलर बॉडीज बनती है वो डीजनरेट हो जाती है, और जो ओवम है वो आगे जाके एग का फॉर्मेशन होता है। तो दिस लीड्स टू द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, जिसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन, एंड द फर्टिलाइज्ड एग इज नाउ कॉल्ड जाइगोट, और जो लास्ट में आपको मिल रहा है वो है जाइगोट। तो दीज आर द बेसिक कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहाँ पर हमने स्पर्मेटोजोअन एंड एग के बारे में पढ़ा कि वो कैसे जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। द लास्ट स्लाइड इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। बेसिक जो सिग्निफिकेंस है फर्टिलाइजेशन का वो है, इट प्रोवाइड्स स्टिमुलस फॉर द एग टू कंप्लीट इट्स मैच्योरेशन। जो स्टिमुलस करेगा एग को कि वो कंप्लीट अपना मैच्योरेशन प्रोसेस कर सके। इट एक्टिवेट्स द ओवम टू डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल बाय रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। जो ओवम है उसके अंदर ये रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन करेगा, जिससे क्या है, जिसके फलस्वरूप क्या है, इट डेवलप्ड इनटू अ न्यू इंडिविजुअल।
Fertilization restores the diploid number of chromosomes in the zygote by adding male haploid set of chromosome. मेल के द्वारा haploid set of chromosome ऐड हो जाते हैं fertilization process में. It makes the egg more active metabolically. एग को एक्टिव स्टेज पर डालेगा ये मेटाबॉलिकली फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. इट कंबाइंस द कैरेक्टर ऑफ टू पेरेंट्स. दो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स यहाँ वो अपन कह सकते हैं कंबाइन होते हैं, जो आगे जाके वेरिएशन, दिस इंट्रोड्यूस वेरिएशन which make the offspring better equipped for the struggle for existence and contribute to the evolution of the race. ये मेन कह सकते हैं पॉइंट है कि ये दो कैरेक्टर्स, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को क्या करता है, ये कंबाइन करता है. It determines the sex of the young ones to developed from the zygote in human. बेसिक ये डिटरमाइन करेगा कि मेल है या फीमेल है यंग वंस के अंदर. एंड द लास्ट पॉइंट इज फर्टिलाइजेशन इंट्रोड्यूस सेंट्रियोल्स दैट आर मिसिंग इन द ओवम. ओवम के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इट इंट्रोड्यूस द सेंट्रियोल्स दैट आर मिसिंग इन द ओवम. तो दिस वी हैव कंप्लीटेड द फर्टिलाइजेशन टॉपिक. पॉइंट्स आप देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा. पीडीएफ मैंने सेंड कर ली है ग्रुप में, तो इनकेस आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.